वो सतयुग में कितने मनुष्य होंगे? है मनुष्य तो थोड़े ही होंगे, है थोड़े ही होंगे। और बाकी इतने सब सूर्यवंशी और चंद्रवंशी और इतने सब धर्म वाले, ये इतनी मनुष्यों की आत्माएं कहाँ होंगी? बोला निर्वाण धाम में। तो तुम तो बिल्कुल सहज बतला सकते हो कि जब एकदम नई दुनिया स्थापन होगी तो ये और इनके जो आप समान सहयोगी हैं वो थोड़े ही होंगे, बाकी सब आत्माएं तो निर्वाण धाम। और ये भी जानते हो कि जो भी निर्वाण धाम में हैं उनको नंबरवार यहां आना भी है। जरूर आना है, समझा ना? क्योंकि दिखलाते हो ना, है इस समय में ये बहुत सहज है समझाने की बात है। इस समय में क्या सहज है कि दुनिया की आबादी तो बहुत बढ़ी हुई है, तो तुमको समझाने में बहुत सहज है कि जब बाप ने आकर नई दुनिया रची थी तो बहुत थोड़े थे। है इस समय कितने मनुष्य हैं? 500 करोड़। अच्छा, जब 500 करोड़ हैं तो इस दुनिया में राज्य किसका है? कहेंगे राज्य किसी का नहीं है, प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य है। प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य माने अनेकों का राज्य है। देश देशांतर में रावण का राज्य। अब जब नई दुनिया थी तो इनका राज्य भारत में था, सिर्फ भारत में। हाँ, जिसको सतयुग कहा जाता था, सत्य का युग है। बाकी जो बताए सूर्यवंशी चंद्रवंशी निर्वाण धाम में होंगे तो वो सत्ययुग के नहीं हुए। सत्ययुग नई दुनिया है। सतयुग में जो 16 कला संपूर्ण कृष्ण होगा, बड़े होकर टाइटलधारी बनेगा, अपने माँ बाप का टाइटल मिलेगा, लक्ष्मी नारायण का टाइटल मिलेगा, तो वो आत्माएं वो नई दुनिया में नहीं होंगी, नई दुनिया में होंगी। एकदम नई दुनिया में होंगी है? वो तो नहीं होंगी। अच्छा, उस नई दुनिया में धर्म कौन सा? आदि सनातन देवी देवता धर्म। तो जो सतयुग में राधा कृष्ण जैसे बच्चे होंगे उनको कहेंगे आदि सनातन है। आदि सनातन, एक सनातन माने बहुत पुराने, पुराने थे पुराने, आदि वाले जिन्होंने शुरुआत की।
नई दुनिया की, क्योंकि उस समय तो और तो कोई भी धर्म नहीं था, न तो धर्म था और न कोई एक्टर्स भी थे, दूसरे कोई भी धर्म के नहीं थे। है ये तो किसका काम है? ये तो जरूर वो बाप का ही काम है ना। किस बाप का? जो वो नई दुनिया के, और अभी तो पुरानी दुनिया हो गई, और सभी धर्म आकर के इकट्ठे हुए हैं। तो अभी इन सब धर्मों से भारत दुखी क्या होंगे? क्या दुखी होंगे? कहते अन्न नहीं, खाने का ही अन्न नहीं तो कुछ भी नहीं। ये दुनिया भर के अनेक धर्म आ गए, धर्म और धर्मखंड और धर्म पिता हैं, ये सब जो आ गए तो इन्होंने क्या किया? जो अन्न ही नहीं रहा भारत में, है दुनिया के पास भी खाने का अन्न नहीं रहेगा। क्यों? कारण क्या? क्योंकि खेती करने में तो मेहनत बहुत लगती है, नहीं? भले मशीनरी का युग आ गया, सारी खेती मशीनों से होती है, फिर जमीन धरणी मशीनों से भुरभुरी होती है या कलराठी होती जा रही है? तो मशीनें भारी भारी आती हैं, उनका वजन गिरेगा धरणी के ऊपर तो धरणी दबेगी या भुरभुरी होगी? भुरभुरी जमीन में अच्छी पैदाइश भी होती है। तो सारी दुनिया में ये कल कारखाने बढ़ते चले जा रहे हैं, और अब तो कंप्यूटराइज सिस्टम हो गया, सारा काम ढेर सारा कौन करता है? कंप्यूटर कर लेता है, रोबोट कर लेता। तो रोबोट वाइब्रेशन बनाएगा, वो वाइब्रेशन की दुनिया बनेगी जिसमें इंद्रियों का सुख, इंद्रियों की जरूरत ही नहीं रहती है, जिसको कहते हैं आत्मा का सुख है। और आत्मा का सुख तो हो ही नहीं सकता। जब आत्मा का सुख नहीं, तो प्रकृति है पंच महाभूतों वाली, वो तो दुखदाई बनेगी या सुखदाई बनेगी? है दुखदाई बनती है। बड़े बड़े भूकंप आते हैं, अतिवृष्टि होती है, अकाल पड़ता है, कुछ भी नहीं रहता।